हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो बच्चों, आज की वीडियो हम सॉल्व करेंगे जेई एडवांस का क्वेश्चन जो कि 2016 में आ रखा है। तो बच्चों, ये क्वेश्चन जो है वो रिडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बच्चों, क्वेश्चन में दे रखा है कि न्यूट्रल और फ्रेंडली अल्कलाइन सॉल्यूशन के अंदर अगर 8 मोल में परमैंगनेट एनाइन के ले लेता हूँ जो कि ऑक्सीडाइज करेगा थायोसल्फेट को, ठीक है, और थायोसल्फेट के एनाइंस को, तो प्रोड्यूस करता है वो एक्स मोल ऑफ सल्फर कंटेनिंग प्रोडक्ट। तो मुझे एक्स की वैल्यू बतानी है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों देखो, आपको पता होगा कि इन न्यूट्रल इन न्यूट्रल और फ्रेंडली अल्कलाइन मीडियम के अंदर अल्कलाइन मीडियम के अंदर मीडियम के अंदर जो मेरे पास MnO4 माइनस होगा, MnO4 जो माइनस होगा वो कन्वर्ट होगा बच्चों मेरा किस में, MnO2 में कन्वर्ट होगा, MnO2 में कन्वर्ट होगा। और जो मेरे पास जो होगा H2O3 जो कि थायोसल्फेट एनाइन होगा, वो कन्वर्ट होगा मेरा किस में, SO4 2 माइनस के अंदर। ठीक है, तो बच्चों इसी चीज को हम रिएक्शन में लिखते हैं। तो बच्चों रिएक्शन जो होगी, रिएक्शन जो होगी वो किस तरीके से होगी, वो होगी MnO4 माइनस प्लस S2O3 2 माइनस, और यहां से ये जा रहा है मेरे पास किसमें, MnO2 प्लस SO4 2 माइनस। ठीक है ना बच्चों। तो देखो बच्चों, यहाँ पर अगर मैं निकालूंगा ऑक्सीडेशन स्टेट तो यहाँ आएगी 7 और यहाँ आएगी मेरे पास 4। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पर क्या हो रहा है इसका, यहाँ पे यहाँ हो रहा है इसका रिडक्शन, इसका हो रहा है बच्चों Mn का हो रहा है रिडक्शन। और यहाँ से अगर मैं यहाँ जाऊंगा तो वहाँ बच्चों यहाँ हो रहा है मेरे पास क्या, ऑक्सीडेशन। ठीक है ना बच्चों। तो देखो बच्चों, मैंने अपने लेक्चर में आपको पहले भी बता रखा है कि अगर मैं रिडॉक्स रिएक्शन को सॉल्व करता हूँ तो मुझे क्या करना होता है कि मैं उसको दो हाफ में तोड़ता हूँ, देन मैं उसको ओवरऑल रिएक्शन को ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो दोनों हाफ में तोड़ता हूँ मैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं लिखता हूँ ऑक्सीडेशन हाफ। क्या लिखता हूँ बच्चों, ऑक्सीडेशन हाफ। अब ऑक्सीडेशन हाफ में मेरे पास कौन कौन सी स्पीसीज लिखी जाएंगी, तो बच्चों ये होगा H2O3 2 माइनस, यहाँ से ये गया मेरे पास किसमें, ये गया SO4 2 माइनस के अंदर। तो बच्चों देखो, यहाँ पर सबसे पहले देखो चार्ज बैलेंस है, मेरे को एटम बैलेंस करने हैं। तो मैंने यहाँ पर एटम बैलेंस कर दिए। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पर मैंने एटम बैलेंस कर दिए। ठीक है, तो अब मेरे को यहाँ दोबारा से चार्ज बैलेंस करना पड़ेगा क्योंकि चार्ज अनबैलेंस हो गया ना। तो बच्चों मेरे को अब यहाँ पर मैंने एटम बैलेंस कर लिए, अब मेरे को चार्ज बैलेंस करनी पड़ेगी। दो सल्फर है, यहाँ दो सल्फर एटम है। यहाँ पर मेरे पास एक ऑक्सीजन के एटम होगा और यहाँ पर कितने हैं, 3। तो यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगा कितना, 5s2 ऐड कर दूंगा। जब मैं यहाँ 5s2 ऐड करूंगा तो यहाँ पर मेरे को क्या करना पड़ेगा, 10H प्लस ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है ना बच्चों। अगर मैं 10H प्लस यहाँ ऐड करता हूँ तो बच्चों यहाँ पर ओवरऑल जो चार्ज हो जाएगा मेरे पास कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा +6 का चार्ज हो जाएगा इधर साइड ओवरऑल। और इधर साइड मेरे पास चार्ज कितना है, यहाँ पर है -2। तो यहाँ मैं क्या करूंगा, 8 इलेक्ट्रॉन में ऐड कर दूंगा। तो ये मेरे पास आ गया ऑक्सीडेशन हाफ। ठीक है ना बच्चों। अब मैं लिखता हूँ क्या, मैं लिखता हूँ रिडक्शन हाफ। क्या लिखता हूँ, रिडक्शन हाफ। तो मैंने रिडक्शन हाफ लिखूंगा। रिडक्शन हाफ में क्या हो जाएगा, MnO4 माइनस, ठीक है बच्चों, वो गया मेरे पास किस में, MnO2 में। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहाँ मैं बैलेंस करूंगा तो यहाँ मेरे पास देखो चार्ज -1 है, यहाँ पर एटम देखो, यहाँ 4 ऑक्सीजन का एटम है, यहाँ 2 है, तो यहाँ मैं 2H2 ऐड कर दूंगा। अगर मैं यहाँ 2H2 ऐड करूंगा तो यहाँ मेरे पास 4H प्लस आइन मेरे को ऐड करने पड़ेंगे। देन बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ न्यूट्रल है इधर साइड, राइट हैंड साइड देखिए बच्चों, यहाँ पर मेरे पास न्यूट्रल है पूरा, यहाँ पर 0 चार्ज है और यहाँ पर कितना चार्ज है, यहाँ पर +3 का ओवरऑल चार्ज है। तो यहाँ क्या करूंगा, यहाँ बच्चों मैंने 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगा। ठीक है ना बच्चों। अब देखो, मैंने दोनों हाफ लिख लिया, ऑक्सीडेशन हाफ लिख लिया, मैंने रिडक्शन हाफ लिख लिया। अब मेरे को ये मैंने मान के चलो बच्चों इक्वेशन नंबर 1, और ये मैंने मान ली इक्वेशन नंबर 2। अब देखो बच्चों, ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन लिखने के लिए, ओवरऑल अगर मैं लिखता हूँ, ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन लिखने जाता हूँ, रिडॉक्स रिएक्शन, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा बच्चों, मेरे को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करना पड़ेगा। और मेरे को इस तरीके से ऐड करना पड़ेगा कि जो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं ना यहाँ पर, वो कैंसिल आउट हो जाए। तो बच्चों इसके लिए करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस पूरी इक्वेशन को मेरे को किससे मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा, इसको मेरे को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और तो बच्चों मेरे को इससे 8 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी।
तो अगर मैं लिखता हूँ ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन लिखता हूँ, तो उसमें क्या हो जाएगा, वो हो जाएगी मेरे पास अब 8 MnO4 माइनस प्लस 32 H प्लस मेरे पास क्या हो जाएगा 3S2O3 2 माइनस प्लस क्या हो जाएगा 15H2O। ये मेरे पास हो गया रिएक्टेंट साइड। अब मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट साइड, तो प्रोडक्ट साइड में क्या हो जाएगा 8 MnO2 प्लस 16H2O प्लस कितना हो जाएगा, हो जाएगा 6SO4 2 माइनस प्लस कितना हो जाएगा 30H प्लस। ठीक है। अब बच्चों मैं इसको और सिंप्लीफाई करता हूँ, तो और सिंप्लीफाई करूंगा तो देखो बच्चों, यहाँ पर मेरे पास H प्लस साइन है, इधर भी मेरे पास H प्लस साइन है, इधर मेरे पास वाटर है, इधर मेरे पास वाटर है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर और मिनिमाइज कर लूँ उसको, और सिंपल वे में लिख लूँ, ये हो जाएगा मेरे पास 8 MnO4 माइनस प्लस के 2H प्लस प्लस क्या हो जाएगा मेरे पास 3S2O3 2 माइनस। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब लिखूंगा मैं 8 MnO2 प्लस यहाँ हो जाएगा H2O प्लस क्या हो जाएगा 6SO4 2 माइनस। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों मेरे पास रिएक्शन में देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, कि मेरे पास न्यूट्रल होना चाहिए या फ्रेंडली अल्कलाइन सॉल्यूशन होना चाहिए। अब तो देखो यहाँ पर मेरे पास H प्लस आ रहा है ना, तो अब मैं मुझे क्या करना होगा, अब मुझे करना होगा कि मैं दोनों साइड क्या कर दूं, मैं दोनों साइड ऐड कर दूंगा OH आइंस। ठीक है, तो मेरे पास क्या आया निकल के, वो आया 8 MnO4 माइनस प्लस 2H प्लस प्लस कितना था, वो आया 3S2O3 2 माइनस, और यहाँ से मेरे पास क्या आया था 8 MnO2 प्लस प्लस कितना आया था, वो आया था मेरे पास 6SO4 2 माइनस प्लस H2O। अब मैं क्या करूँगा, दोनों साइड ऐड कर देता हूँ क्या, OH आइंस। तो मैंने क्या करा, 2OH आइंस मैंने दोनों साइड ऐड कर देता हूँ। ठीक है ना बच्चों, दोनों साइड में ना 2OH आइंस मैंने ऐड कर दिए। अब मेरे पास रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिएक्शन बचेगी 8 MnO4 माइनस प्लस यहाँ से देखो ये क्या बन जाएगा, ये मेरे पास वाटर बन गया ना, 2 मॉलिक्यूल्स वाटर के बन गए, यहाँ बन जाएगा मेरे पास 2 वाटर मॉलिक्यूल H2O। ठीक है, और ये हो जाएगा 3S2O3 2 माइनस, और ये हो जाएगा 8 MnO2 प्लस 6SO4 2 माइनस प्लस H2O प्लस 2OH माइनस। और देखो बच्चों ये मैं इधर ले जाऊं रिएक्टेंट साइड, तो ये यहाँ से एक कम हो जाएगा, तो मेरे पास जो लास्ट में इक्वेशन बनेगी वो मेरे पास ये हो जाएगी, जो कि बैलेंस होके आएगी 3S2O3 2 माइनस प्लस H2O से मेरे पास क्या बना 8 MnO2 प्लस के 6SO4 2 माइनस और प्लस 2OH। अब बच्चों मेरे पास ये आई है फाइनल बैलेंस ऑक्सीडेशन स्टेट। अब क्वेश्चन में पूछा था कि अगर मैं इसके 8 मोल ले लेता हूँ MnO4 माइनस के पर मैग्नेट के, अगर मैं 8 मोल ले लेता हूँ, तो मेरे पास ये जब ये थायोसल्फेट को ऑक्सीडाइज करेगा, तो ऑक्सीडाइज होने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा जो सल्फर कंटेन करेगा, तो उसके कितने मोल्स बनेंगे, तो वो मेरे बनेंगे 6 मोल। कितने बनेंगे 6 मोल। मुझसे वो यही क्वेश्चन में पूछा गया था बच्चों कि x की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 6। तो 6 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, ताकि हम आपकी प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करें। ठीक है ना बच्चों, हम इसी तरीके से अपने लेक्चर लाते रहेंगे इसी टाइप के, और आपके प्रिपरेशन में आपको हेल्प करेंगे। तो बच्चों आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।